16 का एक बार 2 नंबर फिर से हम बता रहे हैं और सभी क्वेश्चन ही इसी तरह से बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, y मान लेंगे। यहां मानने के बाद अब इसको u मान लेंगे और इसको भी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y इसको u मान लिए और इसको भी, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। ये आपका 1 इसको मान करके अब छोड़ देंगे। ठीक है, इतना काम आपको करके छोड़ देना है। अब इस तरह का क्वेश्चन आप बनाए हुए हैं। u इज इक्वल टू एक्स पे पावर साइन एक्स। जब y इज इक्वल टू इतना दिया हुआ रहता था तो आप dy बाई डी एक्स निकालते थे, क्योंकि चर पे पावर क्या है, चर है। यहाँ u भी चर है, क्योंकि ये चर है, ये चर है, तो इसको हम वो u माने, u भी क्या होगा, चर होगा। अब चूंकि चर पे पावर चर है, दोनों तरफ क्या लेंगे, log, तो log u इज इक्वल टू log x पे पावर साइन x, दोनों तरफ log ले लिए है। log a पे पावर b है, इसलिए b log a होगा, साइन x इंटू log x, log u इज इक्वल टू, अभी जब इतना आ गया तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको, d log u बाई डी यू और डी यू बाई डी एक्स, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स बाई डी एक्स। log u का डिफरेंशिएशन 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, u इंटू भी पे इसको तोड़ेंगे तो साइन x बाहर होगा, log x का डिफरेंशिएशन करेंगे, log x को बाहर करेंगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन होगा, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, साइन x log x का 1 बाई एक्स, log x और साइन x का हो जाएगा cos x। तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या निकलेगा, ये u इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन x बाई एक्स log x इंटू कॉस एक्स। u का यहां पे वैल्यू आप रख दें, u का वैल्यू क्या है, x पे पावर साइन x बाई एक्स log x इंटू कॉस एक्स। अब देखिए ये डी यू बाई डी एक्स आपका निकल गया। इस तरह का क्वेश्चन हम बनाने के लिए पहले भी सीख चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू रखेंगे, ये वाला, ये पूरा का पूरा जब वैल्यू रखेंगे यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स की जगह पर, तो आप देखिएगा आंसर में आधा आंसर आपका डी यू बाई डी एक्स जो है वैल्यू रखने पर वो आ चुका होगा। डी वी बाई डी एक्स जब निकालेंगे तो आधा आंसर वहां से आ जाएगा। यही इसमें करना है। v इज इक्वल टू क्या है, साइन x का होल पे पावर cos x, तो यहां भी क्या लेंगे, log साइन x का पावर क्या हो जाएगा, cos x, log a टू द पावर b है, तो क्या होगा cos x इंटू log साइन x। अब ये आपका u हो गया और ये आपका v हो गया, कितना इज इक्वल टू, log v इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहां से हम लोग इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। यहां से डिफरेंशिएशन जब निकालेंगे क्या होगा, d log v बाई डी वी और डी वी बाई डी एक्स, इसको u इसको v कहेंगे तो cos x आपका बाहर होगा, d log साइन x बाई डी एक्स
और log sin x को हम जब बाहर लिखेंगे तो अंदर क्या होगा, cos x बाई dx। ठीक है, इस पार्ट को हम यहां से इतना दूर तक मिटा रहे हैं क्योंकि इसका कोई जरूरत नहीं है, तो इतना में मेरा ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा। क्या हो जाएगा, log v का 1 बाई v dv बाई dx cos x, log sin x का 1 बाई sin x cos x, log sin x का क्या हो जाएगा 1 बाई sin x, और फिर sin का क्या होगा cos x, प्लस log sin x, ये अलग है log के साथ में, और cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस, तो यहां क्या लिख देते हैं माइनस cos बाई sin, क्या मिलेगा cot v इंटू cos x, ये cos x हो गया, और ये क्या हो जाएगा cot x माइनस sin x इंटू log ऑफ sin x। v का यहां पे वैल्यू सेट कर दीजिए, v का वैल्यू क्या था sin x पे पावर cos x, और क्या आ गया cos x इंटू cot x माइनस sin x इंटू log sin x। तो अब देखिए ये आपका क्या निकल गया dv बाई dx निकला ना यहां से, और यहां से क्या निकल चुका था du बाई dx। तो du बाई dx के जगह पर ये पार्ट, ये वाला नहीं है, इसके नीचे वाला है ये वाला, du बाई dx के जगह पर इसको आप रख दे यहाँ, प्लस dv बाई dx के जगह पर ये वाला पार्ट को रख दे, तो आप आंसर में देखेंगे कि dy बाई dx इज इक्वल टू इतना, प्लस बीच में प्लस है, फिर ये वाला पार्ट होगा, यही इसका आंसर होगा। हम एक और क्वेश्चन इस तरह से बताते हैं आपको, आप क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। क्वेश्चन बड़ा नहीं है, दो क्वेश्चन का मिक्सअप है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान यहां पे देना होगा। आप इस तरह का क्वेश्चन बना चुके हैं। फिर से एक बार आप सभी को कहते हैं गुड मॉर्निंग, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। एक बार फिर से हम दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि इस तरह का जो भी क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत बच्चा को होता है, उस तरह का क्वेश्चन केसेस ना में ज्यादा देता है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा 1 2 3 क्वेश्चन में समझ में गया तो उसको बनाते बनाते इतना क्वेश्चन दे दो कि बनाते बनाते वो क्वेश्चन उसको आसान लगने लगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा बता रहे 16 का ही, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, ये पूरा दोनों का दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान देंगे। यहां भी है x पे पावर x माइनस 2 पे पावर साइन x, सारा क्वेश्चन एक ही जैसा बिल्कुल बनने वाला है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला कदम मेरा होगा y मान लेंगे और x पे पावर x माइनस 2 पे पावर साइन x, सबसे पहला कदम। दूसरा क्या करेंगे, पुनः अगेन x पे पावर x इज इक्वल टू u और एंड करेंगे 2 पे पावर साइन x इज इक्वल टू v। तो क्या होगा y इज इक्वल टू ये पार्ट आपका u और ये पार्ट आपका क्या हो गया v। तो फिर dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा du बाई dx माइनस dv बाई dx। इतना पार्ट आपका हो जाएगा, इसको 1 मान करके छोड़ देंगे। अब हम लोग चलेंगे कहां से, जिसको आपने u माना था। पुनः x u इज इक्वल टू x टू पावर कितना x, चर पे पावर चर है, क्या लेंगे दोनों तरफ log, तो log u इज इक्वल टू क्या होगा log x टू द पावर x, log a टू द पावर b इज इक्वल टू b आ जाएगा कहां इनटू में, क्या लिखेंगे इसको x log x, डिफरेंशिएशन करेंगे d log u बाई du और du बाई dx, यहां पे u इंटू v पे u को बाहर log x बाई dx प्लस log x को बाहर dx बाई dx।
अब क्या होगा, log u का डिफरेंशिएशन 1/u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x प्लस log x, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1, तो इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू यहां क्या बचेगा 1, यहां पे प्लस log x, u का वैल्यू यहां सेट कर देंगे, तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू 1 प्लस log x। u का वैल्यू क्या है, u का वैल्यू है x पे पावर x, तो क्या लिखेंगे x पे पावर x इंटू 1 प्लस log x, कितना बराबर du बाई डी एक्स बराबर। अब जब du बाई डी एक्स का यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो dy बाई डी एक्स में ये दोनों पार्ट आ रहा है, आधा पार्ट ये है आधा पार्ट ये, तो आप आंसर में देखेंगे आधा पार्ट आपका आ चुका होगा। अब दूसरे पार्ट को बनाएंगे, पुनः v बराबर कितना 2 पे पावर साइन x, आप बिना साइन x लिए भी बना सकते, लॉग लिए बना सकते हैं और लॉग लेकर के भी बना सकते हैं, क्योंकि चर पे पावर चर नहीं है, अचर है, दो क्या है अचर, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पे पावर ये वेरिएबल है, तो यहाँ पे आप बिना लॉग का भी बना सकते हैं। लेकिन अगर लॉग लेने की आदत है, लॉग लेकर के बनाना चाहते हैं तो आप लॉग लेकर के ही बना सकते हैं। इसको क्या होगा log a पे पावर b इज इक्वल टू b log a साइन x इंटू कितना log 2। अब देखिए ये log भी हो गया, साइन x हो गया log 2 क्या है ये बिल्कुल कांस्टेंट है, तो log 2 को बाहर रखेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन d log v बाई dv और dv बाई dx, log 2 को बाहर करेंगे क्या होगा d साइन x बाई dx, log v का डिफरेंशिएशन 1/v dv बाई dx, log 2 इंटू क्या हो जाएगा ये cos x, तो dv बाई dx इज इक्वल टू क्या कहेंगे, v इधर भाग में है या नीचे है, इधर आके क्या हो जाएगा गुना में, log 2 इंटू cos x, log 2 अलग cos x अलग, v का वैल्यू क्या था 2 पे पावर साइन x, तो यहां लिखेंगे 2 पे पावर साइन x cos x इंटू log 2, क्या निकल गया ये dv बाई dx, आधा पार्ट यहां से निकल गया आधा पार्ट यहां से, दोनों पार्ट का वैल्यू को यहां पर रख देंगे और बीच में क्या होगा माइनस, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन भले सॉल्यूशन लग रहा है कि बड़ा है, लेकिन आप इस तरह के क्वेश्चन को पहले ही बना चुके हैं। अगर ये वाला केवल क्वेश्चन आता कि u इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू x पे पावर x है, इसका डिफरेंशिएशन निकालने, तो आप बना सकते थे कि दोनों तरफ लॉग लेकर के यहां तक जा सकते थे। फिर अगर y इज इक्वल टू 2 पे पावर साइन x रहता, उसका डिफरेंशिएशन पूछता, तब भी आप लॉग लेकर के बना सकते थे, तो उसका डिफरेंशिएशन यहां तक आता। अब यही बात हो गया कि एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, तो du बाई डी एक्स निकल गया, dv बाई डी एक्स, दोनों का वैल्यू जब निकल गया तो दोनों का वैल्यू को यहाँ और यहाँ पे रख देंगे, बीच में यदि माइनस है तो माइनस होगा और वही dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा। यही तो केवल इसमें करना है। अगर फिर भी समझने में किसी को दिक्कत है तो हम एक क्वेश्चन और बताते हैं। गुड मॉर्निंग, क्या प्रॉब्लम है तुमको जी अमित कुमार, समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन नहीं जनाता है, नहीं जनाता है क्वेश्चन तो गधा किताब सामने रख करके पढ़ो ना। अब क्वेश्चन बताने के लिए हम तुमको बताएंगे कि क्वेश्चन कहां से, क्वेश्चन नहीं दिखाई पड़ता है तो क्वेश्चन तो तुम्हारे किताब में है, किताब सामने रखो। अब तुम जब तुमको किताबों नहीं मिलेगा, कॉपी भी तुमको बोलेगा मेरा सर पेन का रिफिल ना खत्म हो गया है, तो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है ना। क्वेश्चन नहीं दिख रहा या नहीं जनाता है तो कुछ किताब रखो सामने, क्वेश्चन दिखेगा।
अपने तरफ से कोई कुछ करना चाहता नहीं है, सारा चीज चाहता है कि घर बैठे आकर के हमको सब चीज कोई कर दे। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां तक में तो जल्दी बताओ। जो सॉल्यूशन किए हैं अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। यहां तक में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। एक क्वेश्चन कल भी समझाने का प्रयास किए, कल हो हमको लगा कि चलो भाई कल समझ में जिसको आ गया होगा काम कर लेगा। कल जिसको समझ में नहीं आया आज एक क्वेश्चन बताया, फिर लगा कि नहीं भाई एक से समझ में नहीं आएगा, फिर दूसरा बताया, दूसरा लग रहा है कि अभी इससे भी समझ में नहीं आया, फिर तीसरा बता रहा है। अगर तब भी तुमको प्रॉब्लम है तो तुम्हारे अंदर में समझदारी नहीं है, सीधा बात है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, कल भी समझाए लेकिन फिर भी हमको महसूस हो रहा है कि नहीं भाई लड़का को हो सकता है दिक्कत हो, चलो भाई फिर से बता दो, फिर से बता दो। दो क्वेश्चन बताया, फिर लग रहा है कि चलो फिर से बता दो। अगर इसके बावजूद अगर आपको दिक्कत है इसका मतलब आप इंटरेस्टेड नहीं है, आप सीखने का कोशिश नहीं कर रहे, इसलिए सीखने का प्रयास कीजिए। हम एक और क्वेश्चन इस तरह का बता रहे हैं। बाबू रे पढ़ रहे हो, घर में बैठे हो, कम से कम किताब तो सामने होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन बता रहे हैं, कौन सा एक्सरसाइज है, ये हम बताएंगे यहां से। देखो 4 नंबर में क्या है, साइन एक्स पे पावर एक्स है और इधर देखो साइन इनवर्स रूट एक्स है, बस इतना ही है। इधर पावर पे पावर मतलब वेरिएबल पे पावर कुछ नहीं है, रहे अथवा नहीं रहे, सबसे पहला काम जो है वो ये तो करना ही होगा, साइन एक्स का होल पे पावर एक्स और साइन इनवर्स रूट एक्स। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके लिए आपको इतना काम करना होगा। एकदम मन में बांध लीजिए कि जो सबसे पहले क्वेश्चन है उसको हम y मानेंगे। फिर क्या करना है, u मान लीजिए, किसको, आधे पार्ट को, और v मान लीजिए आधे पार्ट को। अब क्या हो जाएगा यदि आपने इसको u माना इसको v माना तो क्या होगा। अब क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से होगा, u प्लस v, x के रिस्पेक्ट में आपसे dy बाई dx अगर पूछता है तो क्या होगा, du बाई dx प्लस dv बाई dx। इतना काम करके आप इसको 1 मान करके छोड़ दें। इतना काम आपको चाहे कोई भी क्वेश्चन हो करना ही होगा, यहां तक करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, पुनः u इज इक्वल टू साइन एक्स पे पावर एक्स। क्वेश्चन नंबर 16 से पहले देखिए तो इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग देखे हैं और बहुत देखे हैं। वेरिएबल चर पे पावर क्या है, चर है, क्या लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे। क्या होगा, लॉग साइन एक्स का होल पे पावर एक्स, लॉग ए पे पावर क्या है बी, क्या होगा, बी लॉग ए होगा। कितना इज इक्वल टू, लॉग यू इज इक्वल टू, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, लॉग यू डी यू, फिर डी यू बाई डी एक्स, ये u हो जाएगा और ये v, तो x डी लॉग साइन एक्स बाई डी एक्स, और फिर लॉग साइन एक्स को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx बाई डी एक्स। क्या किए, लॉग u था, u को नीचे किए, du बाई डी एक्स निकाले, y रहता था तो y नीचे होता था, dy बाई डी एक्स, u इंटू v पर, तो u को बाहर किए, v का डिफरेंशिएशन, प्लस v को बाहर किए, u का डिफरेंशिएशन। अब इसको नीचे लिखते हैं, log u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई यू, डी यू बाई कितना dx इज इक्वल टू, x बाहर में है, log का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई साइन एक्स, log का तो हो गया, फिर साइन का क्या होगा, cos x, प्लस log साइन x
dx बाई dx क्या होगा 1। तो अब यहां पे आ जाइए, इसको देखिए 1 बाई यू डी यू बाई कितना dx। आप खुद से अनुभव कीजिए ना कि 16 से पहले इस तरह का क्वेश्चन हम बताए कि नहीं बताए। यदि आप एक बार भी रिवीजन करेंगे तो 100% आपको ये इजी लगेगा, और यदि आप एक बार भी पीछे से नहीं मुड़कर पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे कि क्या बताया जा रहा है तो फिर आपको टफ लगेगा। आप कभी देखेंगे नहीं, हमेशा खेलने में लगे रहेंगे, पबजी खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं, और लगातार एक अचानक से देखेंगे कि हमको क्या करना है, ये कैसे हो रहा है, वो कैसे, दिमाग तो कहीं और है, यहां लगेगा कैसे भाई। तो थोड़ा सा इधर भी कॉन्सेंट्रेट रखो। अब x यहां तो u1 बाई यू डी बाई डी एक्स लिख दिए, इक्वल का साइन देंगे, ये x हो गया, cos बाई साइन क्या होगा cot, तो x cot x हो गया, cos बाई साइन क्या होगा cot होगा, तो x cot x बीच में क्या है प्लस log ऑफ साइन x, log ऑफ क्या हो गया साइन x। अब ये 1 बाई यू है, हमको निकालना है डी यू बाई डी एक्स का, तो u इधर क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू x cot x प्लस log ऑफ साइन x। ठीक है, u का वैल्यू यहां रखिए, u का वैल्यू क्या था साइन x टू द पावर x, साइन x टू द पावर x, x cot x प्लस log ऑफ साइन x। ये आपका निकल गया, क्या निकला du बाई dx। ठीक है, इतना करके आप इसको नहीं तो आप a मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको क्या कहेंगे a और इसको 1। अब यहां से चलिए u का du बाई dx तो निकल चुका, इसका काम खत्म हो चुका। आप देखेंगे तो आधे प्रश्न का, आधे जो dy बाई dx का आधे का आपका आंसर भी आपको मिलाएंगे, अगर किताब आपके सामने होगा तो आधे का आंसर आ चुका होगा। अब हमको निकालना है dv बाई dx, तो v इज इक्वल टू क्या है साइन इनवर्स रूट एक्स। अब देखिए यहां वेरिएबल चर पे पावर चर तो है नहीं, तो इसको हम डायरेक्टली करेंगे, यहां बिना लॉग लिए हुए करेंगे। क्या होगा साइन इनवर्स रूट एक्स बाई नीचे क्या आएगा रूट एक्स, साइन इनवर्स है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, कैसा इनवर्स में है, नीचे क्या लिखेंगे रूट एक्स बाई डी एक्स, डायरेक्टली हो गया। साइन इनवर्स का क्या होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस जितना थीटा रहता है उसका स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर कितना होगा x, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, तो यहां से क्या हो गया 2। अब रूट a ये क्या हो गया रूट a, ये क्या हो गया रूट b, तो रूट a इंटू रूट b क्या होता है रूट ए बी, क्या होता है रूट ए बी। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई गुना हो जाएगा, जैसे ही आप गुना करेंगे तो x से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, x गुना 1x और माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या निकल गया dv बाई dx। आप अगर अधिक इसको 2 मान लीजिए, इसको आपने 1 कहा, इसको 2 कहा, इसको a कहा, तो ये 1 होगा, तो ये क्या हो गया 2। यहां लिखिए कि समीकरण a में du बाई dx और dv बाई dx का मान रखने पर देखिए वही आंसर आ जाएगा। क्या होगा du बाई dx का यहां पर रखेंगे, बीच में प्लस होगा, और फिर dv बाई dx का मान ये होगा। आप आंसर देखिए, आंसर यही होगा, ये वाला पार्ट होगा प्लस में ये वाला पार्ट होगा, यही तो आंसर है। आप समझने का प्रयास करें, हम समझाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, पर कम से कम किताब भी सामने रखें। ठीक है, क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, हम उसको भी सोल्व करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बताइए यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है? रुदल कुमार, यस सर, बताइए कौन सा, कहां पे दिक्कत आपको हुआ?
रुदल कुमार को कहां पे दिक्कत हुआ है? अब लिखता है नो सर, पहले लिखता है यस सर, फिर लिखता है नो सर। अभी अमित अमित तुमको क्या प्रॉब्लम है भाई? तुम फिर लिखा यस सर, मतलब कहां दिक्कत है? देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक्स टू पावर एक्स कॉस एक्स है, प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, सबसे पहला क्या बताया गया आपको कि y मान लेंगे, तो x पे पावर x कॉस x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर क्या करेंगे? u और v मान लेंगे, पुनः u इज इक्वल टू एक्स पे पावर x कॉस x और v बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तब क्या हो जाएगा? तब आपका y इज इक्वल टू ये पार्ट u हो गया और ये पार्ट v हो गया। क्या होगा? dy अपॉन dx इज इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx। यहां तक ये ऐसा पार्ट है कि यहां तक आपको हर क्वेश्चन में इस तरह का करना होगा। जब भी दो अलग अलग फलन प्लस में हो, डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकते, इतना काम आपको हर हाल में करना ही होगा। अब इसको आप a मान लें, आगे बढ़ेंगे। पुनः यहां तक करने के बाद अब आप यहां से चलिए, u इज इक्वल टू एक्स पावर x कॉस x, दोनों तरफ लॉग लेंगे। लॉग u इज इक्वल टू लॉग x पावर x कॉस x। फिर क्या होगा? x कॉस x इंटू लॉग x लॉग u। ठीक है, अब यहां से ये हो गया u, v और w, तीन अलग अलग फंक्शन। x अलग है, अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं, cos x ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, log x लॉगरिथमिक फलन, लघु गणक फलन। तो तीन जब रहे तो बारी बारी से एक एक करके हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे d log u है तो क्या लिखेंगे? d log u बाई dx, या फिर यहां लिख सकते हैं आप du बाई dx, और यहां हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं क्या? x cos x इंटू लॉग x। इसको आगे करेंगे। log u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 बाई u du बाई dx। अब तीन अलग अलग फलन है, तो तीन अलग अलग फलन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे? बारी बारी से एक एक करके डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे पहले हम इन दोनों को बाहर, कोई दो को बाहर करो, x cos x, कोई दो को, तो log x का डिफरेंशिएशन लिखेंगे। इस बार log x का डिफरेंशिएशन निकाले, अब की बार log x को बाहर रखिए, तो x log x को बाहर कर देते हैं, किसका हो जाएगा? cos x का। और इस बार log का भी हो गया, cos का भी, तो log और cos दोनों को बाहर रखिए, log x cos x। क्या मिलेगा? dx बाई dx। क्या होगा? आइए देखते हैं। 1 बाई u du बाई dx, x cos x, log x का क्या हो जाएगा? 1 बाई x, x log x, और cos का क्या होगा? माइनस साइन, तो माइनस यहां होगा और यहां क्या आ जाएगा? साइन। फिर प्लस
log x इंटू कॉस एक्स, क्योंकि dx बाई dx क्या होगा 1, तो du बाई dx क्या होगा u, x से x कैंसिल हो सकता है, तो क्या लिखेंगे cos x माइनस x साइन x इंटू लॉग x प्लस cos x इंटू लॉग x। अब du बाई dx इज इक्वल टू u क्या आपका हो गया x पे पावर x cos x, x पे पावर x cos x, फिर क्या होगा cos x माइनस x साइन x log x प्लस cos x इंटू log x। अब देखिए आप आधे पार्ट का आपका आंसर यहां से आ रहा होगा, क्योंकि du बाई dx का आपने मान निकाल लिया, तो आधा का आंसर आपका आ जाएगा। dv बाई dx के लिए क्या करेंगे, देखिए v इज इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब चाहे तो लॉग लेकर के बना सकते हैं और चाहे तो डायरेक्टली इसको u बाई v पर तोड़ सकते हैं, जो आपको आसान लगे। तो dv बाई dx अगर हम डायरेक्टली तोड़ना चाहेंगे क्या मिलेगा, v का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर यहां क्या लिखेंगे v इंटू u का डिफरेंशिएशन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बाहर करेंगे तो v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, फिर क्या होगा अभी क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, नीचे क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यदि आप 2x कॉमन ले लें दोनों जगह से, दोनों ही जगह से आप 2x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, इसको हम यहां पर लिख रहे हैं dv बाई dx इज इक्वल टू, यदि 2x कॉमन लें तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और माइनस से इसमें गुना होगा तो क्या मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, दोनों से दोनों कट जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2 कितना होगा माइनस 4x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, कितना इज इक्वल टू dv बाई dx, इसको आप क्या कहेंगे 2, और 1 आपने किसको कहा था, इसी को यहां पे जो आया था इसको 1, तो क्या लिखेंगे 1 और 2 का वैल्यू a में रखने पर, या du बाई dx और dv बाई dx का मान समीकरण a में रखने पर, आप जैसे ही रखेंगे तो du बाई dx के लिए क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक पूरा हो जाएगा, dv बाई dx के लिए क्या होगा, सिंपल सा यही होगा, आपका ये वाला और आधा आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। वीरमणि कुमार, तुम शायद लगता है पहली बार जुड़े हो, क्योंकि पहले तो तुमको कभी हम नहीं देख रहे थे। तो चलती ट्रेन में अगर धक्का मार के का एक कूदोगे ना तो झटका तो लगेगा। पिछले बहुत दिनों से हम पढ़ा रहे हैं, तुमको तो ऑनलाइन नहीं देखते हैं कभी। जब आए हो ना तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करो पहले। ज्यादा फास्ट है, स्लो है, नहीं समझ में आ रहा है, इससे पहले ये 5वां क्वेश्चन है आज का, या चौथा क्वेश्चन है। जी सर, तो चौथा क्वेश्चन है, तुम्हारे चक्कर में सबको हम नहीं रोक सकते। जो लड़का सीख रहा है उसको तो बताएंगे ही।
तुम आज पहले दिन ज्वाइन किए हो, सब आज तो पहला दिन ज्वाइन नहीं किया है। और इससे पहले 4 क्वेश्चन लगातार इसी तरह का बता चुके हैं। हम फास्ट नहीं है, तुम स्लो हो। अब आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 और 17 कंप्लीटली बन जाएगा। ठीक है, हम 18 नंबर से बताने का प्रयास करेंगे। 18 में 2 क्वेश्चन है, 2 पे पावर x प्लस x पे पावर y इज इक्वल टू 1, फाइंड dy बाय dx। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखो इज इक्वल टू में 1 दिया हुआ है, कुछ नहीं कर सकते, तो डायरेक्टली इसको u और इसको भी मानेंगे। ले u इज इक्वल टू, इससे पहले सभी क्वेश्चन में बराबर का साइन नहीं रहता था, तो इसलिए बराबर में हम y मान लेते थे। यहाँ बराबर में 1 है, क्या मानेंगे? u इज इक्वल टू, आधे पार्ट को u मानेंगे और v इज इक्वल टू x पे पावर y। क्या होगा? ये u होगा और ये v होगा। du बाई dx प्लस dv बाई dx इज इक्वल टू d1 बाई dx। d1 बाई dx का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो क्या मिलेगा? du बाई dx प्लस dv बाई dx इज इक्वल टू 0, ये आपका मिलेगा। अब आगे हम लोग काम करेंगे पुनः। u इज इक्वल टू 2 पे पावर x। ठीक है, क्योंकि 2 पे पावर x डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं, तो क्या हो? तो होगा du बाई dx। a पे पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? a पे पावर x का a पे पावर x log a की जगह पे क्या होगा? 2 du बाई dx का, ये आपका हो गया 1। पुनः v इज इक्वल टू x पे पावर y, तो क्या लेंगे? log v इज इक्वल टू log x पे पावर y। log v इज इक्वल टू y log x। अब इसका डिफरेंशिएशन करें, d log v बाई dv और dv बाई dx। y को अलग करेंगे तो log x, फिर log x को बाहर करेंगे तो dy बाई dx। u इंटू v पे log v का डिफरेंशिएशन 1 बाई v dv बाई dx। y log x का 1 बाई x log x dy अपॉन dx। dv बाई dx इज इक्वल टू v इंटू y बाई x प्लस log x dy अपॉन dx। v का वैल्यू क्या है? v का वैल्यू x टू पावर y है, तो x टू पावर y y x प्लस log x dy अपॉन dx। ये होगा कितना? इज इक्वल टू dv बाई dx इज इक्वल टू। एक बार फिर से हम दोहरा रहे हैं, यहाँ पे देखो अभी तक जो आप देखे थे क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, किसी में इक्वल के बराबर मतलब बराबर के दूसरे साइड में कुछ दिया हुआ नहीं रहता था, इसलिए हम y मानते थे। यहाँ 1 दिया हुआ है, तो आधे पार्ट को हम u, आधे पार्ट को v मानेंगे। u प्लस v इज इक्वल टू 1, du बाई dx प्लस dv बाई dx इज इक्वल टू d1 बाई dx इज इक्वल टू 0। इसका वैल्यू du बाई dx प्लस dv बाई dx इज इक्वल टू 0। अब हम आधे पार्ट u इज इक्वल टू 2 पे पावर x, तो a पे पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? a पे पावर x इंटू log a। यहाँ a क्या है? 2, तो 2 पे पावर x इंटू log 2। फिर v इज इक्वल टू x पे पावर y है, x भी चर y भी चर, दोनों तरफ log लेंगे। log a पे पावर b इज इक्वल टू b log a, ये u होगा और ये v होगा। u इंटू v का डिफरेंशिएशन प्लस v इंटू u का डिफरेंशिएशन। log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x dy बाई dx ऐसे ही रहेगा।
v इधर मल्टीप्लाई होगा और v का वैल्यू क्या होगा, x की पावर y इंटू वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये आपका दूसरा पार्ट हो गया, ये आपका पहला, और इसको हम क्या कहेंगे a। तो a में du बाई डी एक्स का वैल्यू रखेंगे, फिर dv बाई डी एक्स का वैल्यू रखेंगे। आप लोग एक बार इसको देख ले ध्यान से, इसके बाद हम मिटा करके दोनों का वैल्यू सेट करेंगे और तब dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकलेगा। लोग इसको एक बार सही से देख ले पहले। रोहित कुमार, लेट से तुम ज्वाइन किया रोहित कुमार। दस बजे से बोला हुआ है, ज्वाइन करता है 11 बजे। सत्रह का 8 बता दीजिए, इसका मतलब 17 का 8 तक आप पहुंच चुके हैं। धन्यवाद। देखो 17 का 8 में e पे पावर e पे पावर साइन x है और tan x पे पावर x है। अब एक से एक कुमार नहीं समझते हैं सर, क्यों नहीं समझते हैं, अपना कारण बताइए। नहीं समझते हैं तो आपको हम अकेले घर पे ट्यूशन देने नहीं आते हैं, सभी को पढ़ा रहे हैं, उसमें आप हैं, तो आपको ही क्यों नहीं समझ में आता है, आप अपना कारण दीजिए। क्या आप रेगुलर हैं? क्या आप रेगुलर स्टडी घर पे रिवीजन करते हैं? अगर आप रेगुलर नहीं मेरे यहां पढ़ रहे, अगर घर पे आप रेगुलर रिवीजन नहीं करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटा चुपचाप यहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा देख लिए, उसके बाद अपना पबजी में लगे रहे तो आपको सब बात समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 1 घंटा अगर यहां बताते हैं तो 2 घंटा घर पे आपको मेहनत करना पड़ेगा। ना आपको फॉर्मूला पता होगा, ना आप पीछे रिवीजन कर रहे होंगे और ना पीछे जो हम बताते हैं उसको देखते होंगे। घर पे नहीं पढ़िएगा तो कैसे समझ में आ जाएगा। कोई पर्सनल किसी को तो ट्यूशन हम दे नहीं रहे हैं। देखो रे बाबू सोनू, शर्मा बॉय सोनू, ये e पे पावर साइन x है 17 का 8 में, प्लस tan x पे पावर x है। तो e पे पावर x, e पे पावर साइन x है, e पे पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e पे पावर x। आप log लेकर के भी बना सकते हैं, लेकिन आप e पे पावर साइन x का अगर देखें तो e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x ही होता है। तो e पे पावर साइन x का भी e पे पावर साइन x होगा और साइन x का फिर cos x होगा। मेरी बात को समझिए, e पे पावर साइन x का डिफरेंशिएशन e पे पावर साइन x और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। तो इसका आधे पार्ट का आंसर आपका आएगा cos x इंटू e पे पावर साइन x, और आधा पार्ट है tan x का होल पे पावर x, जिसको आप log लेकर के बनाएंगे। v इज इक्वल टू मान लेंगे tan x पे का होल पे पावर x, दोनों तरफ log लेंगे तो log v इज इक्वल टू log tan x का होल पे पावर x होगा, जिसको हम x इंटू log tan x लिख सकते हैं। log v इज इक्वल टू x इंटू log tan x लिख सकते हैं, और फिर आप आगे करें उसको। ठीक है, इसी तरह से हम 18 नंबर का दूसरा तरफ बढ़ रहे हैं। 18 का दूसरा, अभी तो थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर दें, कंप्लीट में समय है।
देखिए du बाई dx प्लस dv बाई dx इज इक्वल टू क्या था 0। तो du बाई dx आपका क्या आया हुआ है 2 पे पावर x log 2 प्लस dv बाई dx क्या आया हुआ है, इसको गुना करके भी हम लिख सकते हैं। तो क्या होगा x टू द पावर y इंटू वाई बाई एक्स प्लस ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा x पे पावर y log x dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। आपको निकालना है dy बाई dx। क्वेश्चन में पूछता है dy बाई dx का वैल्यू, तो आधे पार्ट को dy बाई dx वाले भाग को इधर रखेंगे और जिसमें dy बाई dx नहीं है उसको बराबर के दूसरी ओर लेके जाएंगे। x पे पावर y log x dy अपॉन dx इज इक्वल टू इस आधे पार्ट को उधर लेके जाइए। क्या होगा 2 पे पावर x log 2, ये उधर जाएगा, यहाँ पावर 1 है, x पे पावर y, दोनों का बेस समान है, आधार समान है, पावर क्या होगा घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा प्लस y इंटू एक्स पे पावर y माइनस 1, ये भी उधर जाएगा तो माइनस में, ये भी उधर जाएगा तो माइनस में, दोनों में माइनस कॉमन लेंगे तो बीच में क्या हो जाएगा प्लस y यहां पर लिखे x पे पावर y है, x पे पावर 1 है, पावर घटेगा तो x पे पावर y माइनस 1 बचेगा। dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, जो इधर गुना में है वो इधर भाग में होगा। तो 2 पे पावर x log 2 प्लस y इंटू एक्स पे पावर y माइनस 1 बाई x पे पावर y log x, यही इसका आंसर होगा। लेकिन आंसर में ये चीज नहीं कर रहा है, आंसर में ये -1 को नीचे ही रख करके सोल्व कर रहा है। तो हम भी उसी तरह से आपको सोल्व करके दिखा देते हैं क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। -2 पे पावर x log 2 प्लस y इंटू एक्स पे पावर y बाई क्या होगा x पे पावर y इंटू लॉग x, यहां पावर -1 है, इसको नीचे में लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे, ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा x इंटू 2 पे पावर x log 2 प्लस ऊपर में आ जाएगा y इंटू एक्स पे पावर y, और ये जो एलसीएम होगा इन दोनों का वो तो नीचे आएगा, नीचे क्या हो जाएगा x टू द पावर y log x। अब यहाँ 1 है यहाँ y है, दोनों का पावर क्या होगा जुट जाएगा, x इंटू 2 पे पावर x log 2 y इंटू एक्स पे पावर y, x पे पावर y प्लस 1 क्या हो जाएगा नीचे log x। अब देखें आपका आंसर मिल जाएगा। यदि आप आंसर को मिलाना चाहते हैं तो आपका आंसर यही होगा। आंसर में माइनस दे ही नहीं रहा है, तो माइनस अगर नहीं देगा आप, माइनस था क्या नहीं, माइनस तो नहीं, माइनस होगा, आंसर में माइनस होगा। और क्या होगा x इंटू 2 पे पावर x log 2 प्लस y इंटू एक्स पावर y प्लस 1 इंटू log। एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब आप समझ रहे हैं तो एक नहीं, दो बार, तीन बार वीडियो को देखें। कैसे नहीं समझ में आएगा भाई, आप लगातार यदि पढ़ रहे हैं क्यों नहीं समझ में आएगा। हाँ, इच्छा करे तब पढ़े, इच्छा किए तब छोड़ दिए, तो ऐसी स्थिति में दिक्कत तो हमेशा होगा। खेलने में डेली मन करता है कि नहीं, इतना देर तक डेली खेलना है, सुबह से शाम तक में 3 बार भोजन करना है, सबका टाइम फिक्स है, लेकिन पढ़ने का टाइम फिक्स नहीं है, तो दिक्कत तो होगा। आप 2 दिन खाना छोड़ के देखिए तो क्या कमजोरी महसूस होने लगता है। खाना नहीं छूट सकता, खेलना नहीं छूट सकता, दोस्तों से मिलना नहीं छूट सकता, मोबाइल नहीं छूट सकता, लेकिन पढ़ाई छूट सकता है, तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा।
अगला क्वेश्चन 18 का 2 भी इसी तरह का है। x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू 1। यहां भी क्या करेंगे, पहले u मान लेंगे आधे पार्ट को और आधे पार्ट को v मान लेंगे। तो क्या होगा, u प्लस v इज इक्वल टू 1, du बाई dx प्लस dv बाई dx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको आप क्या कहेंगे, a। पुनः u इज इक्वल टू एक्स पे पावर y, अभी अभी क्वेश्चन इस तरह का निकाले हैं, एक्स पे पावर y का log u इज इक्वल टू log x पे पावर कितना होगा y, जिसको लिख सकते हैं y log x। log u इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन कर दे, log u du बाई dx, y को बाहर करें तो d log x बाई dx प्लस log x को बाहर रखें तो dy बाई dx। log u का डिफरेंशिएशन 1 बाई u du बाई dx, y बाई क्या होगा x log x dy बाई dx। तो du बाई dx का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब कुछ लड़का होगा बोलेगा सर ये समझ में नहीं आया, जबकि अभी जस्ट बताए हैं यही वाला चीज। तो क्या करोगे, सॉफ्टवेयर भगवान जो लोड किए हैं वो कहां से बदल जाएगा। du बाई dx, u का वैल्यू क्या था x पे पावर y, फिर क्या होगा y बाई x प्लस log x dy अपॉन dx। अभी जस्ट बताया है, देख सकते हैं आप। पुनः v इज इक्वल टू y की पावर कितना x, यहां भी दोनों तरफ log लेंगे तो क्या हो जाएगा x log y d log v बाई dv और dv बाई dx, x d log y dy अपॉन dx, u और v पे तोड़ेंगे तो u इंटू v का डिफरेंशिएशन प्लस v इंटू u का डिफरेंशिएशन। log v का क्या होगा 1 बाई v dv बाई dx, x log y का कितना होगा 1 बटा y dy अपॉन dx। log y को बाहर करेंगे तो dx बाई dx का वैल्यू क्या होगा 1, dv बाई dx बराबर v इंटू x बटा y dy बाई dx प्लस log y। v का वैल्यू यहां सेट करिए, v का वैल्यू क्या है y की पावर x। dv बाई dx इज इक्वल। अब क्या करेंगे, इसको हम 2 मान लेंगे, इसको 1 मान लेंगे और दोनों का वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, फिर दोनों से dy बाई dx बाहर निकालेंगे। देख लीजिए इसको, आगे हम सोल्व कर देते हैं। फिर आज ज्यादा हम नहीं बता पाएंगे, कारण है कि जो आज 16 और 17 में बताए हैं उसको आपको पहले बनाना है। जब तक आप बनाएंगे नहीं तो फिर आप समझेंगे नहीं। तो जो बनाने वाले हैं पहले आप बनाइए, जो नहीं बनाने वाले हैं उनको हमेशा दिक्कत होता रहेगा, इसलिए बनाइए। कल हम 19 नंबर का दोनों बता देंगे और 20 का 1-2 ही, जितना भी होगा जो बताने का होगा बताएंगे, जो नहीं बताने का होगा उसमें हम हिंट दे करके भी छोड़ देंगे, तो आप काम कर लेंगे। इस एक्सरसाइज को कल बिल्कुल कंप्लीटली खत्म करके हम फिर अगला एक्सरसाइज में पहुंचेंगे। एक एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन में। अरे भाई मेरे दिल खुल राज, अभी बाय नहीं कर रहे हैं, अभी तो बता ही रहे हैं, अभी तो ये कंप्लीट हुआ कहां है। इंतजार करते रहते ओके बाय का क्या। अभी हुआ कहां है कंप्लीट, ये डी वाई डी एक्स है, ये डी वाई डी एक्स है, डी वाई पूरा इसको सेट किए कहां है।
du बाई डी एक्स प्लस dv बाई dx इज इक्वल टू 0। du बाई dx का वैल्यू क्या है, आप इसमें गुना कर दें इसको तो क्या हो जाएगा, x की पावर y इंटू वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स dy अपॉन इसमें मल्टीप्लाई होगा ना, ये वाला पार्ट इसमें मल्टीप्लाई होगा। ये आपका हो गया du बाई dx प्लस dv बाई dx, इसको भी आप इसमें मल्टीप्लाई करें तो x इंटू वाई पावर x बटा y dy बाई dx प्लस ये वाला इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो y पावर x इंटू लॉग y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पावर 1 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे -1 हो जाएगा तो y इंटू एक्स पे पावर y -1, आधार सामान्य पावर घटेगा। यहां भी आधार दोनों का सामान्य पावर घटेगा। यहां भी dy बाई dx है, यहां भी dy बाई dx है, तो dy बाई dx कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x पे पावर y log x प्लस x इंटू वाई पे पावर x -1, इन दोनों में यहां से ये बचेगा, यहां से ये, और इन दोनों को आप बराबर के उस साइड में लेके जाएंगे तो दोनों का दोनों क्या होगा, माइनस में, y पे पावर x ये भी माइनस में होगा और ये भी माइनस में होगा, लेकिन माइनस कॉमन ले रहे हैं तो बीच में क्या लिखेंगे, प्लस y इंटू एक्स पावर y -1। अब जो ये पार्ट गुना में है उसको इधर लाके भाग में कर देंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस वाई पावर x log x प्लस y इंटू एक्स पावर y -1 बाई x पावर y log x प्लस x पावर y पावर x -1। ये आपका आंसर होगा। जब तक खुद से नहीं बनाओगे कैसे समझ में आएगा, एग्जामिनेशन में कौन तुम्हारे बदले बना देगा। बनाना चाहते नहीं हो, चाहते हो सब समझ में आ जाए। गेम में खेलना मत सोचो, सोचो कि हमको नहीं गेम खेलना है, लेकिन सब बात समझ में आ जाए। कैसे आ जाएगा समझ में, गेम को खेलने के लिए भी log y होगा ना सर, कहां पे भाई, कहां गड़बड़ कर दिए, log x है, यहाँ log y है तो यहाँ भी log y होगा, तो यहाँ पे log y होगा, जब यहाँ log y होगा तो यहाँ भी log y होगा। थोड़ा थोड़ा छोड़ जाता है कभी कभी, इसी तरह से एक बार और हम कहीं पे छोड़ दिए थे, dx बाई dx की जगह डी पावर x कर दिए थे, जो भी गलत हो गया था। हेलो, 1 मिनट रुक जाना, 2 मिनट के बाद बता दूंगा। ठीक है, आप लोग को क्लास खत्म करते हैं।